हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में क्लास 12th केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कि इस बार 2025 में आपसे पूछा जाएगा। और ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास यहाँ पे समय जो है बहुत ही कम है और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो कि मात्र पिछले साल 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इन प्रश्नों पर जो है फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बुकलेट सेट नंबर डी है, याद रखिएगा। इसका आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा और पहला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा पहला नंबर सवाल, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्य मुक्त अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट जवाब क्या होगा, बताइएगा। सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है कॉपर, यहाँ पे AU AL या फेरी। तो सामान्य धातु का नाम बताना है जो कि मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और BCB में 2024 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2024 के बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है AU। AU जो है ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। तो AU याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कथन जो है यहाँ पे सत्य है? सभी अयस्क खनिज है, सभी खनिज अयस्क है, या एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता, एक अयस्क खनिज नहीं हो सकता। चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि कौन कथन जो है यहाँ पे सत्य है। तो 2 नंबर सवाल का जवाब सभी अयस्क खनिज होते हैं, याद रखिएगा। क्या होते हैं? सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है, इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑल ऑर्स आर मिनरल्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इंग्लिश वाले भी जरा ध्यान देंगे। 3 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित धातुओं में से किसके निष्कर्ष में वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है? किसके निष्कर्ष के लिए जो है वैद्युत धातु क्रम का उपयोग किया जाता है? 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। सोडियम जिसको इंग्लिश में Na से सूचित करते हैं। इंग्लिश में अगर देखें तो इलेक्ट्रो मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स। तो याद रखिएगा सोडियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पर जरा हम फोकस करें, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वो अयस्क क्या कहलाते हैं? जिसमें अगर दो अलग अलग धातु उपस्थित हो तो हेमेटाइट कहलाएंगे, गैलेना या मैग्नेटाइट या कॉपर पाइराइट। यानी एन ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल्स एटम्स इन, याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो राइट जवाब आएगा वो क्या होगा? कॉपर पाइराइट। क्या होगा? कॉपर पाइराइट, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। ये सवाल 5 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 1s2 2s2 2p(x1) 2py1 2pz1। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये आपको बताना है। क्या ये ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन का या फ्लोरीन का है? तो इस प्रश्न का अगर हम बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये नाइट्रोजन का है, याद रखिएगा। किसका है? 2 2 4 5 6 7। अगर टोटल यहाँ पे देखें तो कितना आ रहा है? 7। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो बिल्कुल हम जैसा कि हमने बताया इसका कन्फिगरेशन किसका है? सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड है बट वो हंसाने वाला है, ये आपको बताना है। नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। यानी विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड लाफिंग गैस? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, डाई नाइट्रस ऑक्साइड, या डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से आना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं? निम्नलिखित में से किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक है? बंधन ऊर्जा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, सल्फर सल्फर की, सेलेनियम सेलेनियम, या टेलेनियम टेलेनियम, जो भी हो। तो आपको बताना है यहाँ पे फटाफट से कि किसकी बंधन ऊर्जा जो है सबसे अधिक है। तो बंधन ऊर्जा सबसे अधिक किसका, जो कि कस के बंधा होगा ना। तो 7 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल पर फोकस करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और केमिस्ट्री से ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। कब ये पूछे गए? तो ये बिल्कुल आपसे 2024 वाला प्रश्न, याद रखिएगा। कब का है? 2024 वाला प्रश्न है, जो कि आपसे इस बार भी इससे 7 8 10 जो भी प्रश्न बन सकते हैं 100% पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यानी निकल
4 में निकल का ऑक्सीकरण अवस्था बताना। तो निकल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, जीरो होगा, जैसा कि आपको पता होगा जीरो होता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल ए निकेल इन निकेल CuSO4, तो ये जीरो होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर वैद्युत चालकता सबसे अधिक है। तो जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर वैद्युत चालकता जो है सबसे अधिक होता है। अगर इसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन लाजवाब है। पीटी याद रखिएगा, PTNH3 ऑयल 6 NCl4, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला सवाल पर फोकस करें तो K3FeCN का IUPAC नाम बताइए। ये जटिल यौगिक है और ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जटिल यौगिक जो भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिए गए हैं वहां से भी प्रश्न काफी बनते हैं। तो इसका IUPAC नाम लिखना है, याद रखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोटेशियम, ये यहाँ पे क्या है, ये पोटेशियम है। तो पोटेशियम कितने हैं, तो 6, यानी हेक्सा साइनो, साइनो यहाँ पे लग गया, देख सकते हैं, साइनोफोरेट, क्या है यहाँ पे साइन है, और ये क्या है फेरिक है, यानी फोरेट हो जाएगा, फोरेट। तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट क्या है, थर्ड है। यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, थर्ड, तो ये लास्ट में चल जाता है थर्ड, और ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा या निकेल। तो विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनो कोबालामीन। क्या बोला जाता है, साइनो कोबालामीन। कोबाला, यहाँ से क्या निकल गया, कोबाला यानी कोबाल्ट, कोबाल्ट यानी कॉपर, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्या होगा, ए। विटामिन B12 कंटेंट इन कोबाल्ट यानी कॉपर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला नंबर सवाल की ओर। 11 नंबर का सोल्यूशन हमने देख लिया है। 12 नंबर है कि NiCO2O4 3 और माइनस में निकल के समन्वय संख्या पूछा गया। समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे गए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा, याद रखिएगा। ये ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है डायरेक्ट आंसर याद रखिए, बिल्कुल आपको हूबहू जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे गए, CH3CH CH2 पहले तो देखें कि कितने यहाँ पे मेन चैन कौन सा बन रहा है। अगर इस इधर से लेंगे तो 1 2 3 4, 4 बन रहे, इधर से लेते हैं तो 1 2 3 4, यानी लाइन कटनी नहीं चाहिए। अगर हम सीधा ले ले तो बिल्कुल सीधा ही ले ले तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये सीधा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो हम लोग किधर से करेंगे, यहाँ पे। तो इसका जो IPAC नेम होता है कई तरीके से होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो लाइनिंग करते हैं, बॉन्ड को चुनते हैं कि कौन सा जो है मेन लाइन होगा, तो उसको चुनने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लोरीन है, क्लोरीन तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो 1 पर क्या है, 1 क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन लगा है 1 क्लोरो, प्लस में 1 2 3, 3 पर क्या लगा है यहाँ पे, ये क्या है, तो ये मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे 3 मेथिल, 1 क्लोरो 3 मेथिल, और टोटल कितना है यहाँ पे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी ब्यूट है 4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, यानी 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, 1 क्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटेन। इसको हिंदी में काफ़ी जटिल होगा, तो ज़्यादा प्रयास करें आपकी IPAC नेम जो भी हो उसको इंग्लिश में लिखने का, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। CH2CHBr, तो इसको कई तरीके से लिख सकते हैं आप। इसको जटिल में यहाँ पे लिखा गया, इसको आप सिंपलिफिकेशन में भी ऐसे सी लिख देंगे, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पे 3 एच लग गया, यहाँ पर एक एच लगेगा यहाँ पर, और इधर से Br जुड़ जाएगा, ठीक है। तो NaOH प्लस CH2OH NaBr, ये आपको पता है कि NaBr लगाओ यानी कौन सा रिएक्शन है। आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपसे पूछा ही गया है कि कौन सा अभिक्रिया है। तो जहाँ NaBr लग जाए, NaBr जहाँ भी लगेगा तो OH जो होता है ये Br के साथ इधर यहाँ पे CH2O5 के साथ चला जाता है, C2H5 के साथ चल जाता है, और Br जो होते हैं NaBr बन जाता है, तो NaBr अलग निकल जाता है। इसको जो बोला जाता है, इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही विस्थापन, क्या बोला जाता है, नाभिक स्नेही विस्थापन बोला जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंशन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं, ये अभिक्रिया आपसे 100% पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन जो है ऑर्थोफोबिक अम्ल का अनुसूत्र है। ऑर्थोफोबिक यहाँ पे अम्ल का सूत्र पूछा गया है। H3PO3 या H3PO4, HPO3 या H4P2O7। तो विच ऑफ द फ्लोइंग द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्थोस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बताइएगा। 15 नंबर सवाल का जवाब तो यहाँ पे H3PO4 आएगा, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है और काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न को जरूर आप याद करें। ये संरचना तो कई बार पूछा गया, जो कि 2024 में भी पूछा गया, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। HCF4 की संरचना होती है,
तो HCl4 की संरचना कैसी होगी? चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, वर्गतलीय, इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल वर्गतलीय आएगा, याद रखिएगा। स्क्वायर प्लेनर, इंग्लिश में याद रखिएगा तो आपको बिल्कुल याद रह जाएगा स्क्वायर प्लेनर। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन जो हैलोजन है वो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता? धनात्मक के बारे में आपसे बात किया जा रहा है, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर सवाल का जवाब एफ आ रहा है, जो कि बिल्कुल फेरिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसका बंधन कोण सबसे छोटा है? किसका बंधन कोण जो है सबसे छोटा होता है? 18 नंबर क्वेश्चन है। और H2T3 याद, सॉरी H2TE, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम किसमें है? तो ये Fe3+, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग फटाफट से चाहते हैं कि आपका ये क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी खत्म हो जाए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सके और अन्य सब्जेक्ट का भी तैयारी कर सके। तो अब बिल्कुल भी हम आपका टाइम नहीं लेंगे, मात्र कह सकते हैं कि 25 दिन अब आपके एग्जाम के हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए कम है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था बताइएगा, तो Cr अधिकतम कितने जाते हैं? तो हमारे हिसाब से कितने जाएंगे? बिल्कुल आपके हिसाब से कितना? क्रोमियम प्लस 6 जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। क्रोमियम का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो 6 होता है। मैक्सिमम कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए, Cu+2 जिसका परमाणु यहाँ पे संख्या दिया गया है 29। आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल 1 होगा, इसका याद रखिएगा। समप्रासरणी विलयन डैश के बराबर होते हैं? समप्रासरणी विलयन धनात्मक होते हैं, नॉर्मलता, शक्ति या मोलर सांद्रण। तो किसके बराबर होते हैं यहाँ पे आपको बताना है 22 नंबर। तो ये मोलर सांद्रण के बराबर, यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। HCl एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होते हैं, क्या होते हैं? एजियोट्रॉपिक मिश्रण में। तो आप बता सकते हैं 23 नंबर सवाल का जवाब, जो कि बिल्कुल 22.22% HCl होता है, याद रखिएगा। 96,500 है। इस प्रश्न को तो बिहार बोर्ड ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं भूला है। 96,500 कूलॉम का विद्युत आवेश, एक कूलॉम बराबर, याद रखिएगा। विद्युत आवेश जो है CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो कितना मुक्त करेगा? तांबा। ये क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। 31.76 ग्राम कॉपर, याद रखिएगा। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। तो चालकत्व सेल है, उसका अगर सेल स्थिरांक पूछा जाए तो याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सेल दिया गया है आपके सामने। सेल क्या है? Zn4 CuSO4 Cu का वैद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है। इसका कैथोड है, तो कैथोड कौन सा बनेगा? कैथोड जो बनेगा वो कॉपर का बनेगा, ऑप्शन नंबर आपके बी में है। अगला है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आयनीकरण का जो सिद्धांत है साथियों, वो आर्हेनियस ने दिया था। किसने? आर्हेनियस ने आयनीकरण का सिद्धांत दिया था। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया की दर अगर निर्भर करेगी साथियों, 28 नंबर क्वेश्चन से, तो ये सक्रिय मात्रा पर, एक्टिव मास कितना है उस पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। किस एल्किल हैलाइड का जलनांश जो है Zn1 क्रिया के बराबर होता है? तो कौन सा ऐसा एल्किल हैलाइड है, ये आपको बताना है। तो ये CH3CX, याद रखिएगा, इसको हम लोग एल्किल हैलाइड बोलते हैं। अगला सवाल है कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है। क्लोरोफॉर्म जिंक यहाँ पे, सॉरी, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल द्वारा अवकरण से क्या बनेगा? 30 नंबर क्वेश्चन है। मीथेन बनेगा, याद रखिएगा। क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है एथिल ब्रोमाइड, मेथ एथ, याद रखिएगा। एथिल ब्रोमाइड है यहाँ पे, याद रखिएगा। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है शुक्र सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनेगा? 31 नंबर क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का जो राइट जवाब आएगा वो डाई एथिल ईथर बन जाता है, याद रखिएगा। ल्यूकास अभिकर्मक इनमें से कौन सा है? तो ल्यूकास अभिकर्मक, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा गया सवाल है, और ये क्या होता है? आंध्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ब्यूटेन डू ऑल है एक प्रकार की, क्या है? तो 33 नंबर क्वेश्चन सर, ये सेकेंडरी एल्कोहल होता है। कौन टर्शरी एल्कोहल है? तो काफ़ी जटिल ये क्वेश्चन है। उम्मीद है कि बिहार बोर्ड में अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो इस बार भी कुछ ऐसे प्रश्न स्ट्रक्चर से दिए जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी जटिल होगा। और ऐसे प्रश्न में आप बिल्कुल भी न उलझे। अगर आप जो है यहाँ पे
ऐसे ऐसे प्रश्न में यहाँ पे आप कमजोर है तो बिल्कुल भी उलझने का प्रयास न करें। जो सिंपल क्वेश्चन है उसको करें और अपने बाधाओं को टालने का प्रयास करें। 34 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल टर्सरी अल्कोहल पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टर्सरी आप कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से आप बनाएंगे 1 2 और ये रहा 3। ठीक है, तो ये हो गया क्या, टर्सरी अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है CH3 CH3 CH2OH का IPSC नाम। जैसा कि फिर हम आपको बताएं कि दिखेंगे किधर जो है यहाँ पे सबसे फंक्शनल ग्रुप किधर है, तो इधर है। तो इधर से शुरुआत करेंगे 1 2 3। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को तो लास्ट में ले जाएंगे। 2 पर क्या है, मिथाइल समूह लगा है तो M, और यहाँ पे अल्कोहल L। ठीक है, M और अल्कोहल A से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे इसमें अल्फाबेट का भी यूज किया जाता है। तो 2 पर सबसे पहले क्या लगा है, 2 पर मेथिल लगा है तो 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा क्या। 35 नंबर सवाल का जवाब क्या, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। आप जरा फोकस करिए, क्या ए होगा, ए होगा क्या। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा प्यारे साथियों, अगर क्वेश्चंस के हिसाब से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। 35 नंबर सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, 35 नंबर सवाल का जवाब इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। ये भी बिहार बोर्ड का आंसर की जब आया था तो उसमें भी ऐसा देखने को मिला था। वो क्या किए थे, ए और डी दोनों को शामिल कर दिए थे, ए और डी दोनों को शामिल किए थे। चलिए, ये बोनस क्वेश्चंस गया था बिहार बोर्ड में। एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता। एसिटाइल क्लोराइड किसके साथ नहीं बनाता है, 36 नंबर क्वेश्चन है, और ये Cl2 के साथ। एसिटामाइड होता है, एसिटामाइड एक प्रकार के क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल। चलिए, एक प्रकार के क्या है, प्राइमरी एमीन है क्या, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन है, या क्वाटनरी लवण है। 38 नंबर सवाल का जवाब तो आप बता सकते हैं, एक प्रकार के प्राइमरी अमीन है। क्या है, प्राइमरी अमीन है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, प्राइमरी अमीन है। अगला सवाल है कि मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक केओएच के साथ गर्म करने पर बनता है। तो केओएच के साथ जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, CH3NC, याद रखिएगा, साइनो बन जाएगा। सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन सा है, सबसे सर्वाधिक क्षारीय C2H5 2NH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थायी होता है। तो किसके द्वारा होता है, 41 नंबर सवाल है, और ये हाइड्रोजन बंधन। कौन कीटो हेक्सोज है, तो कीटो के बारे में बात किया गया है। 42 नंबर सवाल फ्रुक्टोज होगा। अगला सवाल है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है, कौन सा नहीं है प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं है, याद रखिएगा। सिंपल हम इसका आंसर देते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, काफी जटिल क्वेश्चन है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई पूछा गया है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद रखने का प्रयास करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर सवाल, तो बिल्कुल यहाँ पे मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि किस अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया गया यहाँ पे, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। अभिक्रिया की कोटि आप अभिक्रिया के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से बता सकते हैं, अगर आप इसके बारे में पूरे डिटेल्स में अगर जानते हैं। तो ये फर्स्ट कोटि अभिक्रिया है, जैसा कि आपको पता है 1/2 और 1/2, ये क्या है, फर्स्ट कोटि अभिक्रिया है, याद रखिएगा। 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, 2 से 2 कट गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अगला है कि फ्रेडरिक के अधिशोषण समताप के अनुसार क्या होगा। फ्रेडरिक के अधिशोषण समताप के अनुसार क्या होता है, एक लिखा से यहाँ पे आपसे फॉर्मूला ही पूछा गया है। 46 नंबर क्वेश्चन से, और ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा तो हार्ड हमें लग रहा है कि आपसे बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया सवाल है, तो बिल्कुल भी आप हल्के में बिहार बोर्ड को ना लेने का प्रयास करिए, और बिल्कुल आज से ही स्टडी विथ रवि के साथ जुड़ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट भी आ जाए और ऐसे प्रश्न को जरूर करें, ताकि वो अपने बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल जो है रेडी हो जाए। और जल में परिक्षिप्त वसा होता है, याद रखिएगा, मिल्क। कौन लायोफेविकोलाइड, ये चैप्टर्स आपके लिए मक्खन है। ऐसे चैप्टर्स को जो है जरूर पकड़े और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। आपको कम से कम 5 नंबर जो है यहाँ से आपको दिए जाएंगे। लायोफिलिकोलाइड कौन सा है, और ये बिल्कुल आपको याद भी हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ये गम गम जो है लायोफिलिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो हैबर विधि में कौन सा ऐसा कैटालिस्ट है जिसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं। 49 नंबर में पूछा गया, Fe+MO का यूज किया जाता है। विटामिन जो खून में संकंदित होने से मुख्य भूमिका निभाता है वो है, यानी खून को जमाने में मुख्य भूमिका कौन सा विटामिन यहाँ पे योगदान करता है, तो विटामिन के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोएमिन टी है, तो एक प्रकार की ये क्या है, प्रश्न में पूछे गए हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। और ये क्या है, डिस डिसइंफेक्टेड है,
सॉरी 52 नंबर सवाल है कि हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में किया जाता है। तो हाइड्राजीन का इस्तेमाल जो है साथियों, ये किसके, ट्यूबरक्लोसिस के इस्तेमाल में किए जाते हैं। कौन एक एल्काइलाइड है। तो 53 नंबर क्वेश्चन है और इसका जवाब तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। 53 नंबर सवाल का जवाब इनमें से सभी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्राकृतिक रबर है। तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और सभी को पता होगा उम्मीद है। 54 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है, नायलॉन बनाने में क्या प्रयुक्त होते हैं, एडिपिक अम्ल। अगला सवाल है F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है। तो मोनोमर पूछा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे टेफ्लॉन का ही हो जाएगा। हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार की रवा है। तो हीरा के बारे में अगर पूछा जाए आपको ये क्वेश्चंस तो काफ़ी, हम जैसा कि बताया कि 5-7 नंबर ऐसे होते हैं जो आपके लिए 10 नंबर तक हमें एवरेज रखते हैं कि बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं और वो ये सारे प्रश्न हैं। इसको आप अच्छे से कवर कर ले तो काफ़ी जो है आप अच्छे सहसंयोजक रवा के लिए रेडी हो जाइए और काफ़ी अच्छे नंबर्स आप यहाँ से उठा सकते हैं। NaCl की रवा की संरचना बताना है। 58 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, फलक केंद्रीय घनाकार, ऑप्शन नंबर बी। रवाहीन ठोस है, कौन रवाहीन ठोस है, 59 नंबर सवाल है। कांच, कांच क्या है, रवाहीन ठोस है। अष्टफलकीय रिक्ता कितने गोली से घिरी होती है, 60 नंबर सवाल है। इसका जवाब क्या होगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विलयन के आंदोलन को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, आपको बताना है। तो कौन, सिंपल से बताना है कि ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ये जो होता है मोललता, मोललता क्या होता है, मोल पर, यहाँ पे केजी होता है, याद रखिएगा। मोलरता क्या होता है, मोल पर लीटर। तो लीटर क्या होता है, ताप पर निर्भर करेगा, बट केजी क्या ताप पर निर्भर करेगा। मान लीजिए 1 किलो का आप यहाँ पे कोई वस्तु दे दे, उसको नीचे से ताप दे रहे हैं, तो क्या ये घटेगा बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो मोललता इसमें लीटर है, तो ये क्या होगा, वाष्प बन के निकल जाएगा। तो ये इसमें परिवर्तन हो सकता है, बट मोललता पर परिवर्तन नहीं होता है। राउट नियम के धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो धनात्मक विचलन जो होता है यहाँ पे कौन दर्शाता है, 62 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि विलियन में प्राथमिक दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे प्राथमिक दाब जो होते हैं उसको हम लोग पाई सी बाई आर टी, पाई सी बराबर आर टी के द्वारा हम लोग यहाँ पे सूचित करते हैं। अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के करने पर ईथर बनता है। तो ईथर बनाने के लिए ना साथियों 64 नंबर सवाल का जवाब जो होगा वो सूक्ष्म Ag2O होगा। अगला सवाल है इसका IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ क्या है, यहाँ पे क्या है, मुख्य यौगिक है। तो काफी सोच समझ के इसका उत्तर लिखने का आप प्रयास करेंगे। 65 नंबर सवाल, जैसा कि हमने बताया कि दो ऐसे फॉल्ट थे जो कि पहला नंबर फॉल्ट था और ये भी एक फॉल्ट आपके लिए क्वेश्चंस में है। अगर इधर से देखिए तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल हो जाता है। 3 हाइड्रोक्सी कैसे हो जाता है, तो साथियों 3 हाइड्रोक्सी ऐसे हो जाएगा, अगर इसको हम लोग यहाँ पे अल्कोहल को अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 और इधर से क्या हो जाएगा, सॉरी 1 ये 2 ये और 3 ये, 3 पर क्या लगा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह लगा है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल हो जाता है। तो ऐसे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये भी झमेला वाला क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में था। फॉर्मिल एक व्यापारिक नाम है किसका। 66 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल यहाँ पे 40% मेथनॉल के जलीय घोल का एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। 67 नंबर सवाल है और बिल्कुल एक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। 68 नंबर सवाल का जवाब एसीटोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र बताइए। तो ये बिल्कुल क्या हो जाता है, CnH2n+2। और ये रहा लास्ट सवाल जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया। फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड से निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है। तो हम लोग जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा विभेद कर सकते हैं। प्यारे साथियों ये पूछा गया था रोजामिंड अवकरण क्या है, इसको जरूर याद रखिएगा। पेन है पॉलीपेप्टाइड बंध किस प्रकार के बनता है, 2 नंबर में भी पूछा गया था। इलेक्ट्रॉन बहुलकता के बढ़ते क्रम में लिखना था। आप बिल्कुल क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन जो भी है आयोडीन इसको बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। इजी क्वेश्चन पूछा गया था। DNA फिंगरप्रिंट की उपयोगिता का वर्णन करना है, जो कि अपराधी के जांच में विभिन्न प्रकार के जो जांच होते हैं उसमें किया जाता है। एक एक का उदाहरण लिखना था और काफ़ी ईजी प्रश्न जो है सब्जेक्टिव में पूछा गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव कुछ आपको जो दिए गए वो हार्ड बिल्कुल हमारे हिसाब से थोड़ा थोड़ा जरूर था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा होगा और काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने ऐसे प्रश्न को जरूर तैयार किया होगा। तो उम्मीद है कि आज का इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं प्यारे साथियों फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।